आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। मैं प्रभु की उपस्थिति में आप सभी का स्वागत करती हूं और प्रभु यीशु मसीह का मैं धन्यवाद करती हूं कि उसने एक बार फिर से मुझे अपने पवित्र वचनों को आप लोगों के साथ में शेयर करने का मुझे ये अवसर दिया है, अनुग्रह दिया है। इसलिए सारी महिमा हमारे प्रभु को मिले और प्रभु का धन्यवाद हो। वो बढ़े और हम घटें। आज के इस वीडियो में हम इस बात को सीखेंगे कि सोने से पहले प्रार्थना करना क्यों ज़रूरी है। ऐसा कौन सा रीज़न है जिसकी वजह से हमें प्रार्थना करने की ज़रूरत पड़ती है, प्रार्थना करने की आवश्यकता पड़ती है। तो इस बात को जानने के लिए आप वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें और यदि चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें ताकि आने वाले प्रत्येक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आज हम इस बात को जानेंगे कि क्यों आखिर हमें सोने से पहले प्रार्थना करने की आवश्यकता पड़ती है। पहली बात, हमें सोने से पहले कुछ समय परमेश्वर पिता का धन्यवाद करना ज़रूरी है, क्योंकि उसने हमें सुबह से लेकर रात तक सुरक्षित रखा, सही सलामत रखा, भला चंगा रखा और जाने आने में हर एक कामकाज को करने में हमारी सहायता किया, बल दिया, ताकत दिया और भला चंगा रखा। हमारे साथ साथ हमारे परिवार को, हमारे फाइनेंस, हमारे जीवन की हर एक वस्तुओं को उसने सुरक्षा दिया है। इसलिए हमें परमेश्वर पिता का धन्यवाद करना चाहिए। इससे पहले कि हम सोने के लिए जाएं, पहले कुछ समय प्रभु का धन्यवाद करें और उसके साथ साथ दिन भर में न जाने हमसे कितनी गलतियां, कितने पाप होते हैं जाने और अनजाने में। कई बार हम कितने लोगों को ठेस पहुंचाते अपने शब्दों के द्वारा, अपने कामों के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा। तो उन सारी बातों के लिए हमें प्रभु से माफ़ी मांगनी चाहिए। जब हम उससे माफ़ी मांग लेते हैं तो प्रभु हमारे हृदय को शुद्ध कर देता है और हमारे पापों को क्षमा कर देता है और उसकी दया की दृष्टि हमारे जीवन में बनी रहती है। इसलिए हमें सोने से पहले प्रार्थना करना ज़रूरी होता है। और दूसरी बात, हमें परमेश्वर से सहायता की आवश्यकता पड़ती है। क्यों आखिर हमें परमेश्वर से सहायता की आवश्यकता पड़ती है? भजन संहिता 121 उसके 1 और 2 वचन में लिखा है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा परमेश्वर की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। भजनकार कहता है कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा परमेश्वर की ओर से मिलती है। हमें सीखने की ज़रूरत है प्रार्थना करने के लिए। सोने से पहले हमें परमेश्वर की मदद मांगनी ज़रूरी है कि परमेश्वर पिता, जैसे दिन भर आपने हमारी सुरक्षा किया, दिन भर हमें हर प्रकार की बलाओं से, वबाओं से, दुर्घटनाओं से, परेशानियों से बचाया है, वैसे ही अब रात के समय में आप हमारी सुरक्षा करें, आप हमारी सहायता करें। क्यों आखिर हमें परमेश्वर की सुरक्षा की आवश्यकता पड़ती है? क्यों हमें आखिर परमेश्वर की सहायता की ज़रूरत पड़ती है? आप जानते हैं, सबसे ज़्यादा दुष्ट अंधकार की शक्तियाँ रात ही को घूमती हैं और रात ही को अपने कामों को अंजाम देती हैं। सबसे ज़्यादा क्राइम, सबसे ज़्यादा गुनाह रात ही को होते हैं। इसलिए हमें उन सारी दुष्ट अंधकार की शक्तियों के कामों से, अटैक से बचने के लिए हमें परमेश्वर की सुरक्षा, उसकी सहायता की ज़रूरत पड़ती है। हमें अपनी नज़रों को सोने से पहले उसकी ओर लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि वो जब हमारी सहायता करेगा तो हम उसकी दया के द्वारा, उसकी निगरानी के द्वारा, उसके प्रोटेक्शन के द्वारा हम सुरक्षित रह पाएंगे। कई बार कई सारे लोग रात को सोते सोते ही चौंक उठते हैं, उन्हें डरावने सपने आते हैं और वे भयभीत हो जाते हैं और उस भय के कारण वो सो नहीं पाते हैं। ये वही रीज़न है क्योंकि वो अपने ज़िंदगी को प्रभु के हाथ में सौंप कर नहीं सोते हैं। हमें प्रभु के हाथों में अपने जीवन को सौंप कर तभी सोना चाहिए। हमारे जीवन से जुड़ी हर एक वस्तुओं को हमें प्रभु के हाथों में सौंप कर सोना चाहिए। अय्यूब की पुस्तक 11 अध्याय 18 वचन में इस प्रकार से लिखा है,
तुझे आशा होगी, इस कारण तू निर्भय रहेगा और अपने चारों ओर देख कर तू निर्भय विश्राम कर सकेगा। 19 वचन में, जब तू लेटेगा तब कोई तुझे डराएगा नहीं। क्यों आखिर परमेश्वर का दास कहता है कि तुझे आशा होगी? क्योंकि जब हम प्रभु को पुकारते हैं, जब हम उसकी सहायता को मांगते हैं, उसके चरणों पर बैठकर जब हम समय व्यतीत करते हैं, प्रार्थना करते हैं सोने से पहले, तो हमें ये आशा होती है कि मैंने प्रभु से प्रार्थना किया है, अब मैं प्रभु में सुरक्षित हूँ, मेरा जीवन प्रभु में सुरक्षित है, मेरा घराना सुरक्षित है, मेरे जीवन से जुड़ी हर एक चीज़ प्रभु में अब सुरक्षित है और अब कोई भी भय का कारण मुझे नहीं सता सकेगा और मैं अब निडर निर्भय होकर अब सुरक्षित रहूंगी। वचन कहता है कि तुझे आशा होगी, इस कारण तू निर्भय रहेगा। जब हम प्रार्थना कर लेते हैं तो हमें एक आश्वासन मिल जाता है, हमें एक आशा, एक उम्मीद मिल जाती है कि अब हम सुरक्षित हैं, इसलिए हम निर्भय निडर होकर सुरक्षित रह पाते हैं और दूर दूर तक देखते हैं कोई भी डराने का कारण हमारे चारों तरफ नहीं आता, क्योंकि हमने अपने ज़िंदगी को, अपने परिवार को प्रभु के हाथ में सौंपा है, अपने चारों ओर प्रभु यीशु मसीह के लहू का बाड़ा बांधा है। इसलिए अब हमें स्वर्गीय प्रोटेक्शन मिल गई है, हमें एक आशा होती है, एक उम्मीद होती है और कोई भी भय का कारण हमारे पास नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि यीशु मसीह का लहू हमें सुरक्षा देता है। इसलिए मेरे प्रियो, सोने से पहले हमें प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु के हाथों में अपने जीवन का हर एक क्षेत्र सौंपना चाहिए। सोने से पहले हमें अपने चारों तरफ, परिवार के चारों तरफ, बिस्तरों के चारों तरफ, अपने जीवन से जुड़ी हर एक चीज़ों के चारों तरफ प्रभु यीशु मसीह के लहू का बाड़ा बांधना चाहिए, उसके स्वर्गीय दूतों का पहरा लगाना चाहिए। इसलिए जब हम प्रार्थना करके प्रभु की सुरक्षा को मांग लेते हैं तो हमें प्रभु सुरक्षा देता है और दूर दूर तक फिर कोई भी अंधकार की शक्तियाँ, रोग और बीमारियाँ हमारे घर के दहलीज तक वो कदम नहीं रख पाती हैं और वो हम दूर दूर तक देखते हैं और कोई भी डर और भय का कारण हमें नहीं सता पाता है। इसलिए सोने से पहले प्रार्थना करना जरूरी है। तीसरी बात, मीठी नींद के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए। भजन संहिता 4 अध्याय उसके 8 वचन में इस प्रकार से लिखा है, मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा केवल तू ही मुझको एकांत में निश्चिंत रहने देता है। क्यों आखिर भजनकार को इतना कॉन्फिडेंस है परमेश्वर पर कि हे परमेश्वर तू मुझको एकांत में निश्चिंत रहने देता है, अब इसलिए मैं शांति से लेट जाऊंगा, क्योंकि इसने अपने जीवन का हर एक क्षेत्र प्रभु को दिया है। इसलिए इसे आश्वासन है, इसलिए इसे पूरा कॉन्फिडेंस है, पूरा विश्वास है प्रभु पर कि अब प्रभु मुझे निश्चिंत रहने देगा, मेरी सारी चिंताओं को प्रभु ने ले लिया है। आप जानते हैं बहुत से लोग हैं जो रात को सो नहीं पाते, दिन को कामकाज करते हैं लेकिन रात में थकान होने के बावजूद भी उनको नींद नहीं आती, क्योंकि चिंताएं उनको सताती हैं। मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, या फिर दुष्ट अंधकार की शक्तियां उन्हें अटैक करती हैं, उन्हें घबराती हैं, उन्हें बुरे बुरे सपने देती हैं और वो सपनों के कारण वो सो नहीं पाते। हो सकता है आप भी ऐसे हालातों से गुजर रहे होंगे, हो सकता है आपको भी नींद नहीं आती होगी, तो आप भी प्रभु से प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन भजन संहिता 127 उसके 2 वचन में इस प्रकार से कहता है, क्योंकि वह अपने प्रियों को यूं ही नींद प्रदान करता है। कैसे आखिर परमेश्वर अपने प्रियों को यूं ही नींद प्रदान कर देता है? जो लोग परमेश्वर की ओर ताकते हैं, जो लोग परमेश्वर की ओर निहारते हैं और धन्यवाद के बलिदान चढ़ाते, अपने जीवन में हुए हर एक गुनाहों को कबूल करते हैं, मान लेते हैं और अपने जीवन का हर एक क्षेत्र प्रभु के हाथ में देते हैं, उससे सहायता को मांगते हैं, परमेश्वर ऐसे लोगों की मदद करता है, परमेश्वर ऐसे लोगों की सहायता करता है।
यदि आप प्रार्थना नहीं करते हैं तो आज ही से प्रार्थना करना शुरू करें, क्योंकि अब आप जान चुके हैं कि क्यों आखिर सोने से पहले प्रार्थना करना ज़रूरी है। सबसे पहले धन्यवाद देना है परमेश्वर का कि प्रभु ने हमें दिन भर संभाला है। दूसरी बात, हमें उससे सहायता को मांगना है और उसकी सुरक्षा के लिए हमें प्रभु से प्रार्थना करना है। और तीसरी बात, हमें मीठी नींद के लिए प्रभु से प्रार्थना करना है। जब हम इस प्रकार से प्रभु से दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमारी सहायता करता है, क्योंकि वो अपने प्रियों को यूं ही नींद प्रदान करता है। आपने वचन में सुना है। मैं आशा करती हूँ कि आज के इस वीडियो के माध्यम से आपने इस बात को जाना है कि सोने से पहले हमें प्रार्थना क्यों करना चाहिए और क्या वो रीज़न है जिसकी वजह से हमें प्रार्थना करना चाहिए। तो हमारे चैनल में बने रहें। प्रार्थना करेंगे। हमारे सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपके पवित्र चरणों पर आते हैं। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र जीवित सामर्थ्य वचनों के लिए। प्रभु यीशु मसीह, आपने फिर से हमें ये अनुग्रह दिया प्रभु कि हम इस बात को सीख पाएँ कि सोने से पहले प्रार्थना करना क्यों ज़रूरी है। मेरे परमेश्वर पिता, जितने भी भाई और बहन प्रभु आज के इस मैसेज को सुना है प्रभु, होने दे पिता, अगर ये प्रार्थना नहीं करते तो इनके अंदर उस इच्छा को जगाएं कि ये सोने से पहले ज़रूर प्रार्थना करें और आपके साथ में ये समय बिताएं, ताकि आप इनकी सुरक्षा करें परमेश्वर पिता, क्योंकि जिनको आप सुरक्षा देते हैं उनकी सुरक्षा संपूर्ण रीति से आप करते हैं, उनकी निगरानी करते हैं परमेश्वर पिता। जितने भी भाई और बहन प्रभु रात में डरावने सपनों के कारण या फिर किसी भी प्रकार के डिस्टर्बेंस के कारण सो नहीं पाते हैं, चिंताओं के कारण सो नहीं पाते हैं, प्रभु दुआ है मेरी प्रभु, इन भाई और इन बहनों पर दया करें और इन्हें मीठी नींद प्रदान करें प्रभु। इनके जीवन से हर प्रकार के स्ट्रेस, चिंता, फिक्र, दुष्ट अंधकार की शक्तियों को यीशु मसीह के नाम से दूर करें। धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है, सुन के हाँ और आमीन के साथ उत्तर दे दिया प्रभु। धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम इस दुआ को मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सभी को बहुतायत से आशीष और बरकत दे। जय मसीह।